डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, क्लास 8 की मैथ्स की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 1 में था परिमेय संख्याएं, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर आज हम देखेंगे 9। इसमें आज हम सीखेंगे कि कोई भी दो परिमेय संख्या रहेगा, उस परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन अगर आपको 2 या 3 या 5 कह दिया जाए तो उस परिमेय संख्या के बीच में हम 3, 4, 5 अन्य परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने इस व्हाइट बोर्ड को दो पार्ट में मैंने लिख दिया है। एक पार्ट में देखिएगा रफ वर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ्स में आप इसको समझ पा रहे हैं तो आपको बेहतर समझ पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच तीन परिमेय संख्याएं लिखें। परिमेय संख्या क्या होता है इसको मैंने जिक्र कर दिया, फिर भी हम इसमें थोड़ा सा जिक्र कर दे रहे हैं कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। ओ और p और q क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। लेकिन इंटीजर जो रहेगा वो q जो है सो q इक्वल टू नॉट जीरो है ना, q कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसमें जो परिमेय संख्या दिया हुआ है दो, कौन सा, एक -1 दिया, एक 0 दिया है। ये दोनों के बीच में हमको निकालना है तीन परिमेय संख्या है। तो इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई भी नंबर है 2/3 है ना। अगर इसी नंबर में या तो हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या तो कोई भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे। ध्यान रहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर होना चाहिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 आएगा और 3 2 6 आएगा। आप देख सकते हैं कि 2/3 को हम लिख सकते हैं 4/6 है ना। अगर हम इसको कैंसिल आउट भी करेंगे तो 2/3 ही आएगा। तो 2/3 की हेल्प से बना है 4/6, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2/3 मतलब 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 4/6। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मींस समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या, राइट। तो सबसे पहले हम इस नंबर का हम समतुल्य परिमेय संख्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालेंगे। तो हल करते हैं, हल में दिखाते हैं आपको कैसे होगा। सो ए नंबर का हल है -1 और 0 है ना। तो -1 डिनोमिनेटर में देखिए कुछ नहीं है, तो -1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1/1। नीचे डिनोमिनेटर हर में अगर कुछ नहीं है तो उसको हम 1 मान सकते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी नंबर से, हमको 3 को चाहिए है ना। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 5 से या तो 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब फिलहाल अभी हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। आपकी इच्छा, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, -5/5। कोई दिक्कत। अब एक और 0 है, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। इसको लिखेंगे, इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। तो कितना आएगा, 0/5 आएगा। आप खुद देखिए -5 और 5, -5/5 और 0/5 के बीच में कितना नंबर है। इसको और बेहतर समझने के लिए हम यूज करते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बीच में होता है 0। राइट साइड जाएंगे तो आपको पॉजिटिव में 1 2 3 मिलेगा और नेगेटिव में आएंगे तो -1 -2 -3 मिलेगा, राइट। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर हर जो है सेम है, छोड़ दीजिए आप। -5 और 0 के बीच में देखिए तो -5 और 0 0 यहाँ पे मिल गया आपको और -5 और आगे जाएगा तो यहाँ -4, यहाँ पर ही -5 है ना। तो देखो -5 और -0 के सॉरी -5 और 0 के बीच में क्या क्या नंबर है, तो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है ना। तो इसके बीच में क्या क्या, तो हम लिखेंगे कि -1 और 0 के बीच तीन परिमेय संख्या, हमको 3 को बोला है ना, तो 3 ही लिखेंगे हम, 3 परिमेय संख्याएं। 3 यहां से कोई भी उठा लीजिए आप, तो -1/5 ले सकते हैं, -2/5 ले सकते हैं तथा -3/5 ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप अन्य क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बी नंबर का, है ना। इस बी का है -1/2, -1/2। इसको हम लिख सकते हैं -1/2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें। तो फिलहाल अभी रुक जाते हैं, पहले डिसाइड करेंगे कौन सा नंबर आएगा। 2/3 का कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें। तो इस केस में क्या करना है आपको, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, राइट। तो 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा, मेरे पास 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। जब 6 आएगा तो ध्यान दीजिएगा हमको 6 करना है, इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। देखिए लिखने का तरीका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 6 करना है। देखिए 2 का टेबल में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 से करेंगे तो यहाँ 3 कीजिए, ऊपर भी 3 कीजिए, आ जाएगा ऊपर -3/6। कोई दिक्कत। अब यहाँ 3 ऑलरेडी है तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में 6 आएगा, 2 बार में आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे, 2 2 4 अपॉन 3 2 6।
कोई दिक्कत? आप ध्यान दीजिए नीचे जो है डिनोमिनेटर है सेम सेम आ गया और न्यूमरेटर अलग अलग है। अब -3 और 4 के बीच में नंबर लाइन की हेल्प से -3 और पॉजिटिव में 4 यहाँ आएगा, है ना? तो यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी 3 नंबर आप उठा लीजिए, कोई दिक्कत? तो हम ले लेते हैं, तो -1/2 और 2/3 के बीच परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या लिख सकते हैं हम 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 को नहीं लेंगे, इसके बीच में लेना था। तो 1 2 3 4 ले ली, कितना क्वेश्चन बोला था? 3 बोला है, तो कोई भी 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही तरह देते हैं। 3 बोला है तो 3 ही लिखेंगे हम। हाँ, अब चलते हैं सी नंबर में। सी नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है, -5/7 का, है ना? तो -5/7 और -3/8, इसका ध्यान दीजिएगा जो डिनोमिनेटर जो हर है वो अलग अलग है, तो उसको हमको सेम करना है। तो क्या करेंगे, पहले 7 और 8 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 7 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 56 आएगा। जब 56 आएगा तो देखिए आप -5/7 क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमको डिनोमिनेटर में 56 आना चाहिए। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा -3/8 में क्या मल्टीप्लाई ऐसा करें हम जो डिनोमिनेटर 56 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 बार में आएगा, तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर से, तो 8 + 40 -40/56 आ जाएगा। यहाँ 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 लिखेंगे और -3 7 जा 21 आ जाएगा और 8 7 जा 56 आएगा। आप देखें कि -40/56 और -21/56 आए दो नंबर। इसका डिनोमिनेटर सेम सेम है, तो इसके बीच बहुत सारा नंबर है, तो 3 नंबर हमको लिखना है। अब इसके बाद आप लिख दीजिए कि -40/56 और 1 सेकेंड, हमको लिखना क्या है, -5/7, यहाँ से लिखेंगे -5/7 और -3/8 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं। अब -40 से 21 आगे बढ़िए, 22 23 है ना, तो 22 -22/56 -23/56 -24/56, 3 को बोला है, 3 को लिख देंगे हम, ठीक है। 5 बोलता तो इसके बीच 5 को लिख देते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 9 समझ पाए कि कोई भी दो रेशनल नंबर रहेगा उसके बीच में हम और रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ए नॉर्मल है, देखिए फ्रैक्शन में है ना, तो फ्रैक्शन में है तो रेशनल नंबर है। अच्छा, उसको फ्रैक्शन भी तो कह सकते हैं ना, अंश बटा हर में है तो उसको फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो इसको सॉल्व करना है, एडिशन में है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में ए नंबर का हल यहाँ हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास नीचे जगह नहीं है, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो बगल में सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन करने का क्या तरीका है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी अगर नंबर है तो मान लीजिए कि 3 है और 5 है, तो इसको अगर हम नीचे कुछ नंबर नहीं है तो 5 3 8 जोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही 3/2 आएगा प्लस में 5/3 आएगा, तो ये फ्रैक्शन वाला नंबर को कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर उसका एलसीएम लेंगे। वी विल टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। तो क्या करेंगे, 9 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, आपको पता है कि जब सेम सेम नंबर रहता है तो उसका एलसीएम 9 ही आता है, तो यहाँ 9 लिख देंगे। तो सबसे पहले हम एक बार क्या करेंगे, क्वेश्चन ही लिख देंगे। ये में है 5/9 प्लस माइनस 8/9, ठीक है। तो उसको पहले हम प्लस माइनस का जो कंडीशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस और माइनस के बदले में यहाँ माइनस होगा, 8/9 होगा। 9 9 का एलसीएम 9 आएगा, तो 9 से 9 डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 5 आएगा, माइनस का माइनस रहेगा। फिर यही कहानी है, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। 1 मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो आएगा 8। 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, बड़ा कौन सा है, 8 है तो 3 बचेगा। इसमें ध्यान देना कि एक नंबर प्लस में है, एक नंबर माइनस में रहेगा तो माइनस होगा, घटेगा। लेकिन जो बड़ा है 8 में 5 हटेगा 3 बचेगा, लेकिन 8 का चिन्ह माइनस में है इसलिए इसका आंसर माइनस में होगा, तो -3/9।
एक कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो -1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -9/10 है तो -9/10 प्लस 22/15। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर यहाँ पे तो भी माइनस है, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों को चेंज करते हैं। नहीं, जब सेम सेम होगा, सेम सेम, इसके बीच में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तब चेंज होगा। ये अलग हो गया ना, इसका एक बाउंड्री समझो, तो एक बाउंड्री आ गया, 9/10 एक बाउंड्री का काम कर रहा है, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। एलसीएम सिखाते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो ये 10 और 15, कोई भी कितना भी यहाँ डिजिट हो, आपको ध्यान देना है कि वैसा नंबर से लगाना है जो कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए, कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। कोई भी टेबल लगाइए। शुरुआत हम करेंगे 2 से। अगर 2 से हम लगाते हैं तो 10 कट रहा है, 15 नहीं कट रहा, नहीं लगाएंगे। 3 से लगा रहे हैं तो 10 नहीं, 15 कट रहा है लेकिन 10 नहीं कट रहा है। तो 4 से लगाएंगे, 4 से एक भी नहीं कट रहा है, नहीं लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो दोनों कट रहा है, 5 to 10, 5 to 15। आप ध्यान दीजिएगा कि 2 और 3 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 3 दोनों काट सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 2 into 3, तो दिक्कत। तो 5 to 10, 10 3 जा 30, तो ये इसका एलसीएम आई 30। इसको नीचे लिखेंगे हम। अब 10 से डिवाइड करेंगे 30 में, 3 बार में कटेगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 27, -27 होगा। प्लस का प्लस, 15 दूनी 30, 2 बार में कटेगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा। अब 27 और 44, एक में प्लस है एक में माइनस है ना, तो अब घटेगा इसमें। तो जो बड़ा संख्या है 27 और 44 कौन बड़ा है? 44 बड़ा है। 44 में 27 घटा दो, ध्यान दीजिएगा, 44 में से 27 आराम से घटा देंगे हम, कितना बचेगा? 14 में 7 गया तो 7 बचेगा, 4 से 3 1 17 बचेगा। लेकिन 17 तो बचेगा। अब देखना है कि 27 माइनस में था, 44 प्लस में था, बड़ा 44 था, 44 का चिन्ह प्लस में है, इसलिए इसका आंसर प्लस में आएगा, तो 17/30 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सी नंबर देखते हैं। अब सी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, सी का हल देख लेते हैं। -8/19 प्लस -2/57। इस रफ वर्क को थोड़ा सा मिटा देते हैं, हल करेंगे। तो पहले इसको अरेंज कर लो। 8 बट -8 पर 19, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, 2/57। कोई दिक्कत? 19 और 57 का एलसीएम कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, 19 के टेबल में 19 भी आ रहा है और 57 भी आ रहा है ना। 19 3 जा 57, तो यहाँ पे 57 लिखेंगे हम। अब 19 से डिवाइड करेंगे 57 में तो 3 बार में आएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, माइनस 57 एक बार में कट जाएगा, बचेगा 2। ध्यान दीजिएगा, 2 डिजिट है और दोनों में अगर माइनस की चिन्ह में आती है तो दोनों को जुड़ जाता है, तो 24 और 2 26 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोनों माइनस माइनस में है, इसलिए इसका आंसर माइनस के साथ आएगा, तो 26/57। इसको आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, नहीं काट रहा है तो कोई बात नहीं, ज्यों का त्यों छोड़ देना स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। डी नंबर ध्यान देना है। डी नंबर क्या कह रहा है? 7/12 माइनस 17/24। ध्यान दीजिएगा, जो 12 और 24 से अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 24 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए खुद 12 भी खुद का टेबल में भी आ रहा है, 24 भी 12 टेबल में आ रहा है ना, तो 24 आ जाएगा इसका। तो 12 दूनी 24, 2 आएगा, ऊपर गुना करेंगे, 7 दूनी 14, फिर माइनस 24 से कम 24 कट जाएगा, बचेगा 17। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कुछ सीखने वाली बात है, एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, तो जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करेंगे हम। 17 में 14 गया तो बचेगा 3 बचेगा, 3/24। लेकिन क्या 17 का चिन्ह क्या था? माइनस में था, इसलिए यहाँ पे आएगा -3/24। अगर इसको काटना है तो आप काट सकते हैं, 3 8 24, -1/8 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करते हैं। ई नंबर में है आपका 1/4 -1/3। ध्यान दीजिएगा, पहले हम जो 2 माइनस दिख रहा है हमको आमने सामने, इसको चेंज करेंगे तो 2 माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 4 3 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 3 बार में 12 आएगा, 3 ऊपर से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 3 प्लस 3 4 जा 12, 4 बार में आएगा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 4 आएगा, तो 4 और 3 कितना आएगा? 7 आएगा, तो 7/12 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? एफ नंबर ध्यान देते हैं। -6/13 है, -6/13, तो -6/13 डबल माइनस है ना, एक महा माइनस फिर -7/15। तो सबसे पहले माइनस प्लस का जो कंडीशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस है तो आपस में मिलकर प्लस हो जाएगा, 7/15। 13 और 15 का एलसीएम कितना आएगा बॉस? 195 आएगा। देखिए 13 और 15 का गुना करिए आपस में, मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5 1 6,
और यहाँ पे 3 1 है ना, 5 6 3 9 1, 195 आएगा। तो 13 से अगर डिवाइड करेंगे 195 कितना बार में कटेगा, तो 15 बार में कटेगा। तो 15 को 6 से गुना करेंगे, 15 छक 90 माइनस 90 प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ पे 15 है तो 15 के से डिवाइड करेंगे 195 में, 13 बार में कटेगा, तो 13 सते 91, 13 सते 91। अब हम इसको देखिएगा कि एक नंबर प्लस में है और एक नंबर माइनस में है, तो 91 में 90 जगह बचेगा एक, 91 का चिन्ह प्लस में है इसलिए आंसर प्लस में आएगा। नीचे 195 है तो 195 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 10 चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। और आप इसकी पीछे वीडियो देख सकते हैं 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जो भी बना सॉल्व किया गया है, समझाया गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा।